हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, ये ब्यूटीफुल सा मेकअप लुक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि दी इनका मेकअप लुक कब शेयर करूँगी। सो फाइनली मैंने वीडियो एडिट कर ली है एंड अभी मैं इनके फेस पे कर रही हूँ क्लिनजिंग मिल्क से मसाज। 5 मिनट के लिए मसाज करूँगी। क्योंकि इनके फेस और नेक पे बहुत ज़्यादा हल्दी थी। इससे पहले सुमन ने भी इनके फेस की हल्दी निकाल दी थी, बट उसके बाद भी बहुत ज़्यादा हल्दी थी। एंड जब कभी भी इस तरीके से हल्दी वगैरह हो ना स्किन पे, नेक पे, तो क्लिनजिंग मिल्क से ही मसाज करके निकालें, अदरवाइज़ वो वेट वाइप से उतने अच्छे से क्लीन होती नहीं है। और हाँ, आप बताना कमेंट में इनसे मैंने कितना चार्ज किया। आप यकीन नहीं मान सकते इनसे मैंने कितना कम चार्ज किया इस मेकअप लुक का। यहाँ पे मैं अभी करूँगी इनका मॉइस्चराइज़र के लिए लगा रही हूँ मैं बायोडर्मा का मॉइस्चराइज़र। बहुत अच्छा है, आप सीटाफिल का ले सकते हो। यहाँ पे जो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ ये है पैक का ब्रश। बहुत अच्छे ब्रशेस है गाइस पैक के। एक बार इन्वेस्ट कर लो, मैं बता रही हूँ आप कभी आपको दोबारा किसी दूसरे ब्रांड के मेकअप ब्रशेस ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इतने ज़्यादा अच्छे मेकअप ब्रशेस हैं। ठीक है, मॉइस्चराइज़र सेट होने के बाद मैं लगाऊंगी प्राइमर। और देखो, एक बात का ध्यान रखना है, ऐसे नहीं मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया देन फटाक से मैं प्राइमर लगा दूंगी। मैंने उसको सेट होने दिया कुछ सेकंड के लिए, देन मैंने प्राइमर लगाया है। और ये जो प्राइमर है ये है रिकोड का प्राइमर आप ले सकते हो, ऑल सीज़न के लिए बेस्ट है। प्राइमर को भी आपको सेट होने देना है। ठीक है, देन उसके बाद मैंने लगाया है फॉरएवर 52 का प्रो आर्टिस्ट फाउंडेशन। और यहाँ पे मैंने फ्रेंच टोस्ट लिया था। स्क्रीन पे मैंने हनी दिखा दिया गलती से तो हनी नहीं है, फ्रेंच टोस्ट है। एंड उसको मैं नेक पे लगाऊंगी। देखो, जब भी मैं प्राइमर लगाती हूँ ना, प्राइमर लगाने के बाद मैं नेक से स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि जब तक हमारा प्राइमर भी सेट हो जाता है। ठीक है, फिर ब्यूटी ब्लेंडर से मैं थोड़ा सा मैंने और बेस लिया है, फिर नेक पे अप्लाई कर रही हूँ। और ये जो ब्लेंडर है मेरा ये है पैक का। ठीक है, हमारा प्राइमर सेट हो गया। प्राइमर सेट होने के बाद यहाँ पे मैं प्रो का कंसीलर लगाऊंगी गाइस। ये कंसीलर आप अपनी वैनिटी में ऐड कर लो, ये बहुत ज़्यादा बेस्ट कंसीलर है। एले गर्ल का है, मैं बता नहीं सकती ये मेरा कितना ज़्यादा फेवरेट है। मैं रिपीटली इसको परचेज़ करती हूँ अगर ये मेरा ख़त्म हो जाता है तो। और इसको मैं कहाँ कहाँ पे लगाती हूँ, अंडर आइज़ के नीचे तो मैं लगाती हूँ। एंड अगर किसी की मुझे ज़रूरत पड़ती है माउथ एरिए पे तो मैं वहाँ पे भी लगाती हूँ, जैसे मैंने इनके लगाया। बिकॉज मुझे इससे ये होता है कि कभी भी मेकअप ग्रे तो पड़ ही नहीं सकता। ये इतने अच्छे से बेस को सेट कर देता है। बिकॉज कभी कभी होता है ना, हमारा जो फाउंडेशन होता है वो ऑक्सीडाइज हो गया, ग्रे हो गया। तो इस तरीके से पहले आप करेक्शन क्या करो। अच्छा, करेक्शन करने के बाद यहाँ पे मैंने इनकी स्किन टोन का, ये इनकी स्किन से 2 टोन डार्क मैंने लिया है कंसीलर। और ये जो पैलेट है ये है फॉरएवर 52 की। देखो, कंसीलर को न्यूट्रलाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं ऑरेंज कलर के ऊपर डायरेक्ट फाउंडेशन लगाती तो इनका फेस ऑरेंज वो लगता ही लगता है, चाहे कितना भी आप अच्छे से फाउंडेशन लगा लो। तो इसलिए न्यूट्रलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हो गया हमारा फेस ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज। देन इसके बाद मैंने लिया है टू फेस का फाउंडेशन। शेड मैंने दिखाई दिया स्क्रीन पे, आप देख लेना। और ये जो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ ये है पैक का ब्रश। बहुत अच्छा ब्रश है, बहुत अच्छे से फाउंडेशन ब्लेंड हो जाता है। एंड गाइज, इस फाउंडेशन की मैं खासियत बता दूँ, ये फाउंडेशन सबसे ज़्यादा ड्यूई फाउंडेशन है। एज एन ये बहुत ज़्यादा मैट फाउंडेशन होगा। कवरेज इसकी बहुत अच्छी है, बिल्डेबल कवरेज है। और सबसे ज़्यादा मुझे इस फाउंडेशन का ये लगता है कि एकदम से एक तो मैट नहीं लगेगा, चौकी नहीं लगेगा, ब्लेंड बहुत अच्छे से हो जाता है और काफ़ी टाइम तक लॉन्ग स्टे करता है। तो आप टू फेस के कंसीलर फाउंडेशन पे इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपका बजट ठीक है तो। आई थिंक ये 3800 रुपीज़ का मे बी फाउंडेशन है। थोड़ा सा कॉस्टली है बट बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। ठीक है, इसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से भी थोड़ा बहुत सेट करूँगी। एंड ये है पैक का ब्यूटी ब्लेंडर। फाउंडेशन के बाद मैं लगाती हूँ ये फॉरएवर 52 का लिक्विड ब्लशर है। आजकल मैं बहुत यूज़ करने लगी हूँ। इससे पहले मैं सच बताऊँ तो मैंने कभी लिक्विड ब्लशर का यूज़ ही नहीं किया। मैं डायरेक्ट ब्लशर लगाती थी बाद में, बट मैं देखती थी कि वो ऑक्सीडाइज हो जाता था, फिर से री टचअप करने की ज़रूरत पड़ती थी। बट जब से मैं इस टेक्निक से काम करने लगी हूँ ना, मुझे बिल्कुल भी री टचअप की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड फेस पे इतना अच्छा ग्लो आता है गाइस। ये वाला ब्लशर तो आप ख़रीद लेना, बहुत अच्छा है। ब्रशर के तुरंत बाद ही मैं लगाती हूँ कंसीलर। और इस बार मैंने यूज़ किया है लॉरियल का कंसीलर। एंड गाइस, ये कंसीलर बहुत बेस्ट है।
अफोर्डेबल में बहुत अच्छी कवरेज देता है, फिनिशिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है एंड क्रीज भी जल्दी से पड़ते नहीं है इस वाले कंसीलर से। तो आप ये वाला कंसीलर ले सकती हो। और देखो एक और चीज़, काफ़ी लोगों का मैंने देखा है ना, बहुत ज़्यादा फेयर कंसीलर ले लेते हैं। तो कंसीलर भी ना आपको अपनी स्किन से 2 टोन लाइटर ही लेना है, तो इस बात का ध्यान रखना। देन इसके बाद अब मैं इनके मेकअप को करूँगी सेट। यहाँ पे मैंने लिया है मेकअप फॉरएवर का सेटिंग पाउडर। ये सेटिंग पाउडर बहुत अच्छा है, बहुत टाइम तक मेकअप को सेट करके रखता है एंड बिल्कुल भी अपनी जगह से टच से मस नहीं होता, मतलब बेस तो बिल्कुल अपनी जगह से हिल ही नहीं सकता। मॉर्निंग तक मेकअप एज इट इज़ रहेगा। देखो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है आपका सेटिंग पाउडर भी, तो इस पर आप इन्वेस्ट क्या करो। देन इसके बाद मैं लगाऊंगी पाउडर ब्रश, और ये जो पैलेट है ये फॉरएवर 52 की है। लिक्विड ब्लशर के बाद आपको पाउडर ब्रश ज़रूर से लगाना है। और ये जो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ ये भी है पैक का ब्रश। ज़्यादातर मैं जितने भी ब्रशेस यूज़ करूँगी पैक के ही करूँगी मोस्टली। देन इसके बाद मैं इनको नेकलेस पहना दूँगी, बिकॉज जब भी मैं आई मेकअप करती हूँ ना, मैं चाहती हूँ नेकलेस गले में रहे, बिकॉज इससे आई मेकअप करना बहुत ईजी हो जाता है। पता चलता है कि क्या कलर्स हैं इनकी ड्रेस पे, इनके नेकलेस पे। नेकलेस भी बहुत मतलब रोल होता है नेकलेस का भी। ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ ड्रेस को देख के ही आई मेकअप कर दिया, आपको ज्वेलरी के हिसाब से भी मेकअप करना होता है। ठीक है, अब मैंने फिर से लॉरियल का कंसीलर लिया है एंड उसको आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ। फिर इस ब्रश से मैं ब्लेंड कर दूँगी। फिर उसके बाद हमें एक अच्छे पाउडर से बेस को सेट करना है, जिससे कि कोई क्रीजेस आई लिड पे ना पड़े। एंड अंडर आइज़ के नीचे भी थोड़ा ज़्यादा सा मैं पाउडर लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं कोई भी आई शेडो या फिर ग्लिटर लगाऊं, वो अगर नीचे फॉल आउट हो तो ईज़िली रिमूव हो जाए, इस वजह से हम एक्स्ट्रा पाउडर लगाते हैं। यहाँ पे जो मैं पैलेट यूज़ कर रही हूँ ये है कैरेक्टो कॉस्मेटिक की। गाइस ये पैलेट मेरी इतनी ज़्यादा फेवरेट हो गई, आजकल मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ इस पैलेट को। और इसमें से मैंने बहुत ही प्यारा सा शेड लिया है एंड इसको मैं लिड पे इस तरह से ब्लेंड करूँगी। जब भी आप ब्लेंड करें ना, आप ब्रश को राउंड 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 घुमाएं, इससे बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग होती है, पैचेस बिल्कुल भी नहीं आते हैं। और फिर से मैंने डार्क कलर लिया है। इनकी जो ड्रेस है ये है पर्पल कलर की, और मैं उसी से ही कुछ कुछ मिलता जुलता सा इनको आई मेकअप दूंगी। ज्वेलरी के हिसाब से मैं इनको ग्लिटर दूंगी, तो आप देखना मैं किस तरीके से करूँगी। बहुत इजी है ये जो मैंने आई मेकअप किया है ना, बस आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए गाइस। देन इसके बाद मैंने शिमरी शेड लिया है, बहुत ही प्यारा सा एक कलर है, और उसको मैं लिड के ऊपर अप्लाई करूँगी इस तरह से। जब भी आप शिमरी शेड लगाएं ना, आप बॉल के अंदर में ही लगाएं, जो बॉल होती है ना हमारी, इसके अंदर में लगाएं, इससे ऊपर इस शिमरी शेड को ना दें। और देखो जब भी आप शिमरी शेड उठाओ ना, ब्रश को हमेशा आप गीला कर लो, या तो मेकअप फिक्सर से कर लो या फिर पानी से हल्का सा गीला कर लो। देन उसके बाद आप शिमरी शेड लगाओ। अब मुझे लगाना है ग्लिटर, तो ग्लिटर के लिए सबसे पहले लगाएंगे हम पैक का ग्लिटर ग्लू। ये ग्लिटर ग्लू बहुत बेस्ट है गाइस, इसको आप अपनी वैनिटी में ऐड कर लो, ये बिल्कुल भी क्रीजेस नहीं पड़ते। इससे पहले जब मैं कभी ग्लिटर ग्लू लगाती थी तो क्या होता था ना, वो एक क्रीज पड़ जाती थी ग्लिटर की, जब भी मैं ग्लिटर वगैरह लगाती थी। तो ये सब चीज़ें बहुत मायने करती हैं, छोटी छोटी चीज़ें। फिर यहाँ पे मैंने लिया है फॉरएवर 52 का गोल्ड ग्लोबल करके कोई शेड है, बहुत प्यारा कलर है गाइस, ये बहुत ज़्यादा अच्छा। तो आप फॉरएवर 52 के ग्लिटर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, अफोर्डेबल है एंड क्वालिटी माइंड ब्लोइंग। अच्छा, अब यहाँ पे मैं लगाऊंगी पर्पल कलर का आईलाइनर। तो मैंने यहाँ पे लिया है क्रायोलन का, उसको मैंने पर्पल कलर के आई शेडो में मिक्स किया है एक ड्रॉप। देन यहाँ पे मेरा आईलाइनर बनकर रेडी हो गया है इनके ड्रेस के कलर का। अक्सर अब मुझे कोई भी ग्लिटर कलरफुल लाइनर चाहिए होता है ना, मैं सीधे इसी तरीके से करती हूँ। क्रायोलन की एक ड्रॉप मैं उस आई शेडो पे डालती हूँ, उसको अच्छे से मिक्स करती हूँ, देन मैं अप्लाई करती हूँ। एंड सीरियसली इतनी ज़्यादा वाटरप्रूफ, इतनी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग तो आई पेंसिल भी नहीं होगी जितनी ज़्यादा ये है। अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हटती जब तक आप इसे हटाओगे नहीं, एंड ना ही ये कोई कलर छोड़ती है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। मैं बता नहीं सकती ये वाला जो क्रायोलन का प्रोडक्ट है मेरा कितना ज़्यादा फेवरेट हो गया है।
एंड गाइस इनकी आईज़ पे अगर मैं ब्लैक लाइनर देती तो मे बी वो उतना अच्छा नहीं लगता, बट हाँ इनकी जो लहंगा था ना वो पर्पल कलर का था, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था इस तरीके से। देखो आप अगर इन्होंने ग्रीन कलर की ज्वेलरी पहनी होती तो मैं फिर ग्रीन कलर का लाइनर इनको देती। तो आप इस तरीके से भी क्रिएटिविटी कर सकते हो, बहुत सुंदर लगती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आई मेकअप ऑलमोस्ट तो हो गया है हमारा डन। अब मैं लगाऊंगी मस्कारा। मस्कारे के लिए मैंने लिया है माय फेवरेट मस्कारा मेबलिन का। आप मेबलिन के आगे मत जाओ, देखो अफोर्डेबल भी है एंड बेस्ट रिजल्ट देता है। तो मैं अगर मस्कारे में इन्वेस्ट करते हो तो फिर आप मेबलिन का ही परचेज़ करना। एंड आप इनके अंडर आइज़ के नीचे देखो, ज़्यादा बिल्कुल भी जो आई शेडो ना फॉल आउट नहीं हुआ। अगर अच्छी पैलेट आप यूज़ करते हो ना तो वो बिल्कुल भी फॉल आउट नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे मैंने ली है अब आई लैशेस और उसको मैं मेज़र करूँगी। और देखो आपको निकालना कैसे है, आई लैशेस निकालने का भी तरीका है। आप कॉर्नर से पकड़ के कभी मत निकालना, आप सेंटर से पकड़ना और उसको खींचना हल्के हल्के हाथों से। अब मैंने इसको रख दिया, सिर्फ हल्के सा मैं इसे कट करूँगी, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा लंबी लैशेस लगाने से भी आई मेकअप बहुत बेकार लगता है गाइस। ध्यान रखिए जितनी आपकी नेचुरल लैशेस है ना, सिर्फ वहीं तक आपका ये फेक लैशेस होनी चाहिए। ग्लू मैं यूज़ करूँगी, पैक का ग्लू आपको लगाना है, 30 सेकंड का वेट करना है। कभी भी गीले ग्लू लैशेस पे मत लगाना, वो बिल्कुल भी नहीं लगेगी एंड पता नहीं चलेगा वो कब निकल भी जाए। तो उसको हल्का सा ड्राई करो, देन आप उसको फिक्स करो। अंडर आइज़ के नीचे लिया है मैंने ब्राउन कलर का शेडो और उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। इनको मैं ब्लैक कलर का काजल नहीं दूँगी और आप देखो इस तरह से ब्लेंड करना है। फिर मैंने लिया है डार्क ब्राउन कलर। अंडर आइज़ के नीचे ना कलर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत खुली खुली सी लगती है, आंखें बड़ी लगती है। फिर आपको थोड़ा सा लाइट शेड लेना है और उसको ब्लेंड करना है, उस लाइन को ब्लेंड करना है। सी कितनी बड़ी लग रही है ना आँखें। अब एक्स्ट्रा पाउडर को मैं क्या करूँगी, क्लीन कर दूँगी। गाइस देखो एक और चीज़ का प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मायने मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ देखने से आ जाएगा, जब तक आप उसको करेंगे नहीं। आप डायरेक्ट क्लाइंट के ऊपर मत करिए, नेबर के ऊपर करिए, आपके रिलेटिव्स हैं उनको पकड़ लीजिए, उनके ऊपर मेकअप लुक करिए। करते रहने से ही आपका हाथ है ना जो वो सेट हो जाएगा। एंड सी राइट साइड गलती से ब्रश में कंसीलर लग गया था, तो मुझे पता ही नहीं चला कब लग गया। अब देखेंगे ना राइट साइड में, तो वहाँ पे कंसीलर लग गया था और पाउडर वगैरह मैंने इनका कर दिया था। यहाँ पे एक ब्लंडर हो गया था, बट आपको घबराना नहीं है। तो ये मैंने ब्रश लिया, कंसीलर ब्रश, बहुत हल्के हाथों से। कभी भी अगर इस तरीके से ब्लंडर हो जाए ना तो आपको टाइट हाथ तो बिल्कुल भी नहीं रखना, बहुत हल्के हाथों से आपको उसको हल्के हल्के हाथों से ब्लेंड करना है। देन फिर से मैंने वहाँ पे पाउडर कर दिया। अच्छा, यहाँ पे मैंने मेकअप को फिक्स किया है फॉरएवर 52 के मेकअप फिक्सर से, ये बहुत बेस्ट है। तो उसके बाद मैं हाईलाइट करूँगी। मेकअप फिक्सर के तुरंत बाद ही मैं हाईलाइट करती हूँ, हाईलाइटर लगाती हूँ। एंड ये है मेकअप रेवोल्यूशन का 4K हाईलाइटर में भी। सो ये हाईलाइटर भी बहुत अच्छा है। हाइलाइटर आप टिप्सी ब्यूटी का ले लो, सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है, बट आजकल वो कहीं मिल नहीं रहा है। अदरवाइज़ आप कोई भी हाइलाइटर ले लो, मुझे तो ठीक ही लगता है सब। फिर इनके आईब्रो को सेट करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है फॉरएवर 52 का जेल लाइनर, ब्राउन कलर लिया है। और इनके आईब्रोज़ में थोड़ा सा डिफरेंस मुझे लग रहा था, बिकॉज जहाँ भी इन्होंने आईब्रो बनाई होगी ना, आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड वाली नीचे से थोड़ी सी मोटी थी एंड राइट साइड वाली ठीक। बट लास्ट में मैंने इनके यहाँ से 2-3 बालों को थ्रेड से निकाल दिया था, बिकॉज़ वो अगर मैं इसको ज़्यादा सही करती तो आईब्रो बहुत मोटी हो जाती। इससे अच्छा था कि मैंने इनकी आईब्रोज़ के 2-4 बाल वहाँ से निकाल दिए। हाइलाइटेड एरिया पे यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ। इनर कॉर्नर को हाईलाइट करना है, आईब्रोज़ का जो ब्रोबन होता है वहाँ पे हाईलाइट करना है। देन अब लगाऊंगी मैं लिपस्टिक। ये जो लिप लाइनर है मैंने 100 रुपीज़ की परचेज़ करी थी दिल्ली सदर मार्केट से गाइस। ये बहुत अच्छी लिप लाइनर है और मॉव सा कलर है इस शेड का, और इसको मैं एक तरह से पूरे लिप पे अप्लाई कर दूंगी। सो यहाँ पे मैंने लिया है इनके
सॉरी, हाँ, प्याजी सा कलर है, बहुत प्यारा सा कलर। इनकी डिमांड थी कि इनको डार्क कलर लगाना है, अदरवाइज़ यहाँ पे आप न्यूड कलर भी देंगे, लाइट कलर भी देंगे, वो भी बहुत प्यारा लगता। तो छोटी सी लगा दी यहाँ पे बिंदी, और यहाँ पे हमने कर लिया है हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल इनका बहुत प्यारा लग रहा था। सो आप बताना इनका मेकअप लुक आप लोगों को कैसा लगा, एंड कमेंट में ज़रूर से बताना। वैसे तो आपने मेरे व्लॉग देख लिए होंगे कि ये इनका पार्टी मेकअप था या फिर ब्राइडल मेकअप था, कमेंट में ज़रूर से बताना। और इनसे मैंने कितना ज़्यादा, अगर आप मेरी वीडियो को देखते होंगे तो आपको तो पता ही चल गया होगा इनसे मैंने कितना चार्ज किया, एंड ये नॉर्मल पार्टी मेकअप है या फिर ब्राइडल मेकअप, ठीक है। और बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट वीडियो को फुल वॉच करना। एंड हाँ, लोअर लैश लाइन पे मस्कारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना, बिकॉज अगर आप लोअर लैश लाइन पे नहीं लगाएंगे तो वो कहीं ना कहीं आई मेकअप है वो अधूरा लगता है, इस वजह से। और फेस मेकअप तो ऑलमोस्ट हो गया है यहाँ पे डन। सो इनके हेयर में हमने लगाए थे फ्लावर्स। इनके हेयर स्टाइल की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, जाके आप देख लेना अगर नहीं देखा। और हो सकता है कि मैं डिस्क्रिप्शन में उस हेयर स्टाइल का लिंक दे दूँ। एंड गाइज़, अगर आपका पार्लर है, आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो आप मुझे बताना कि आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने नॉर्मल पार्टी मेकअप के चार्ज लिए हो और आपके पास ब्राइडल मेकअप करा के कोई गया हो और आपको पता भी ना चला हो। खैर, तो ये है इनका फाइनल लुक, बहुत प्यारी लग रही थी। एंड सबसे अच्छी बात मुझे इनकी ये लगी ना, ये बहुत, इन्होंने कोई भी आर्गुमेंट मुझसे नहीं करा कि मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, बट हाँ, इन्होंने मुझे अपनी चॉइस बता दी थी, उस हिसाब से मैंने इनका मेकअप किया। अदरवाइज़ इन्होंने बीच में बिल्कुल भी रोका टोकी नहीं करी, जिस वजह से इनका मेकअप लुक बहुत प्यारा हुआ। एंड गाइज़, ये अपने साथ में लहंगा और दुपट्टा लेकर के नहीं आई थी। इनके साथ में जो आई थी उनका भी जो ड्रेस का कलर था वो पर्पल ही था। सो उनका दुपट्टा मैंने इनको वेयर कराया जस्ट फॉर अ फ़ोटोशूट की चलो लास्ट का तो कुछ अच्छा सा गेटअप मिल जाए। तो ये है इनका फाइनल लुक, और ये बहुत स्वीट थी, क्लाइंट बहुत स्वीट थी। इनकी जो साथ वाली थी वो भी बहुत प्यारी थी, वैसे तो मेरी पुरानी कस्टमर थी, बट थोड़ा सा मुझे बुरा लगा कि इन्होंने बताया नहीं। और आप इनकी हाथों की मेहंदी और चूड़ी एंड कलावा देख के समझ ही जाएंगे। एक्चुअली उन्होंने रबड़ बैंड लगाई हुई थी उसके ऊपर, बट मैंने कहा ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको निकाल दो। निकालना नहीं चाह रही थी, बट फिर भी लास्ट में इन्होंने निकाल दिया। तो आप देखेंगे ये ब्राइडल मेकअप ही था वैसे तो, बट इन्होंने मुझे बताया नहीं। और देखो, पार्टी मेकअप में अब आप लोग बोलेंगे कि आपने तो पार्टी मेकअप ही किया ना। देखो, पार्टी मेकअप का जो टाइम है एंड इस तरीके के मेकअप के टाइम में बहुत टाइम लगता है। लाइक हेयर स्टाइल में टाइम लगता है, जो बन बनाया है उसके जो फ्लावर्स हमने अटैच किए उसमें टाइम लगता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, टाइम लगती हैं, ठीक है। एंड ये इनका पूरा ऑलमोस्ट ब्राइडल मेकअप लुक ही था। सो खैर, हाँ, मैंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि क्लाइंट बहुत स्वीट थी, और जो लोग अच्छे होते हैं उनका एक्स्ट्रा काम तो मैं वैसे ही कर देती हूँ। एंड हाँ, जो आर्गुमेंट करते हैं उनका मैं काम मुझे करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, मैं सच्ची बता रही हूँ। एक्स्ट्रा काम तो मैं वैसे भी कर देती हूँ अगर मुझे क्लाइंट का बिहेवियर अच्छा लग रहा है तो। सो बस यही था, इन्होंने बताया नहीं, इनकी ही शादी थी, वो लास्ट में मुझे पता चला। बट फिर मैंने भी कुछ नहीं कहा, मैं कि चलो ठीक है, हर किसी का मे बी बजट अलाउड ना करे। सो इनका मेकअप लुक आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताना। क्या सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा वो चीज़ आप मुझे बताना। एंड हाँ, लास्ट में इन्होंने दुपट्टा निकाल दिया था। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक